नमस्ते बच्चों। यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 10th में आपका एक चैप्टर चल रहा है, नया चैप्टर लगाया गया है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो इसमें देखिए एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। एक्सरसाइज 12A चल रही थी आपकी 12A, और इसमें जो है क्वेश्चन आपके 4 तक हमने समझाए थे। ठीक है, पिछले वीडियो तक आपके क्वेश्चन 4 तक समझाए गए। अब हम लोग इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करेंगे आज से। ठीक है, तो इसको हम लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये देखिए कि एक दौड़ने का मार्ग वलय आकार है। वलय के आकार का है, तो हम लोग एक वलय बना लेंगे। ठीक है, इस टाइप का है ये मार्ग, ये दौड़ने का मार्ग है। ठीक है, और यहाँ बीच में आपका ये दौड़ा जाएगा। ठीक है, वलय के आकार का है, यहाँ सेंटर है ये। तो एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है जिसकी अंतःपरिधि 440 मीटर है। अंतःपरिधि का मतलब है अंदर का ये गोल हिस्सा दिख रहा है, ये आपकी अंतःपरिधि है। तो सॉल्यूशन में हम लोग जो है सबसे पहले दिखाएंगे कि वलयाकार मार्ग में, वलयाकार मार्ग में, ठीक है, प्रश्नानुसार आपको दिया गया है जो वो आप लिखेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार आपको दिया गया है अंतःपरिधि है 440 मीटर। ठीक है, अंतःपरिधि बराबर है आपकी 440 मीटर। ठीक है, और इसी तरीके से ये मान लीजिए पहली शर्त है, और दूसरी शर्त आपसे कह रहे हैं कि बाहरी परिधि 506 मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे बाहरी परिधि, बाहरी परिधि बराबर है 506 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट है कि मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको। मार्ग कितना चौड़ा है, फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे मार्ग का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग त्रिज्याएं मानेंगे इसमें। तो केंद्र से बाहरी वृत्त की जो दूरी है वो त्रिज्या आप मान लें। केंद्र से बाहरी वृत्त की त्रिज्या आप मान लें। ठीक है, कैपिटल आर, ये कैपिटल आर मान लें आप, कैपिटल आर मीटर है बाहरी त्रिज्या, और अंदर की त्रिज्या आप मान लें स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर मीटर मान लें। आप चाहें तो R1 R2 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब चौड़ाई निकालेंगे, देखिए हम लोग जब चौड़ाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, बाहरी त्रिज्या में आंतरिक त्रिज्या आप जैसी लेस करेंगे तो आपकी चौड़ाई, जो ये चौड़ाई चल रही है आपकी मार्ग की, वो चौड़ाई आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले ये त्रिज्याएं प्राप्त करेंगे, तो त्रिज्याएं माननी पड़ेंगी हमें। तो वहाँ लिखेंगे आप वलयाकार मार्ग में माना कि बाहरी त्रिज्या, माना कि बाहरी त्रिज्या बराबर R मीटर है। मीटर इकाई लेके चलेंगे क्योंकि मीटर में आपके जो है अभी अब दे रहे हैं परिधि के, तथा भीतरी त्रिज्या बराबर स्मॉल r मीटर है। प्रश्नानुसार पहली शर्त कह रहे हैं कि अंतःपरिधि 440 मीटर है। परिधि को हम परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, कोई पूछता है अगर आपसे कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, आप सर्कमफ्रेंस बता दें, जो है परिधि के बराबर होता है। ठीक है, और बाहरी परिधि दे रहे हैं 506 मीटर। तो यहाँ से R1 R2 के मान आ जाएंगे। आइए देखें कैसे। अंतःपरिधि, परिधि का देखिए सूत्र होता है 2πr। ठीक है, अगर r वृत्त की त्रिज्या हो तो यहाँ पे जो त्रिज्या है उसके अनुरूप आप जो है काम करेंगे। तो अंतःपरिधि बनेगी आपकी, अंदर की परिधि बनेगी 2π स्मॉल r। ठीक है, बराबर 440 मीटर। इसी तरीके से बाहरी परिधि बनेगी आपकी 2π कैपिटल R बराबर 506 मीटर। इसे सॉल्व कर लेंगे। पाई का वैल्यू दिया गया है कि आपको पाई का मान 22/7 रखना है। तो देखिए ध्यान से कि 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा R बराबर 440 मीटर। पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ केवल R बचेगा शेष। तो R बराबर आएगा आपका 440 गुणा 7, 7 जाएंगे आपके अंश में, बटे हर में जाएगा आपका 2 गुणा 22 मीटर। ठीक है, यहाँ हमने पक्षांतर किया हुआ है। तो और सॉल्व कर लें इसको। तो R बराबर आपका रहेगा 22 दूनी 44, 20 बचे आपके, 2 दामन 20 और 10 सत्ते 70। ठीक है, तो R बराबर आएगा 70 मीटर। कहने का मतलब अंदर की त्रिज्या आपकी 70 मीटर है, आंतरिक त्रिज्या। इसी तरीके से बाहरी त्रिज्या निकाल लें तो यहाँ भी पाई का मान रखेंगे 22/7। तो 2 गुणा 22/7 गुणा कैपिटल R बराबर 506 मीटर। ठीक है,
आगे क्या करेंगे, कैपिटल आर का मान निकालेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करेंगे आर का मान निकालने के लिए, यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर। ठीक है, तो पक्षांतर जैसे ही करेंगे तो यहाँ बचेगा केवल आर। आर बराबर रहेगा आपका 506, 7 जाएंगे अंश में, 16/7/2 गुणा 22। ठीक है, 22 से 506 काट देंगे आपके तो 23 बार कटेगा। ठीक है, तो आर बराबर आपका रहेगा 23 गुणा 7/2। ठीक है, 7 या 21 1 2, 7 दूनी 14 2 16, 161/2 मीटर आएगा। तो दोनों त्रिज्याएं हमें प्राप्त हो गई हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मार्ग की चौड़ाई हम लोग निकालेंगे। तो देखिए मार्ग की चौड़ाई, मार्ग आपका ये है, जो बीच का हिस्सा है ये पार्ट दिख रहा है, तो ये मार्ग है। तो मार्ग की चौड़ाई हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे कि हमें बाहरी त्रिज्या में भीतरी त्रिज्या घटानी पड़ेगी। यहाँ लिखेंगे पुनः मार्ग की चौड़ाई बराबर वलयाकार मार्ग की चौड़ाई बराबर। ठीक है, चौड़ाई कैसे निकालेंगे कि बाहरी त्रिज्या में भीतरी त्रिज्या आप घटा देंगे आप। ठीक है, तो मार्ग की चौड़ाई आने लगेगी। ठीक है, तो देखिए चौड़ाई कैसे निकालेंगे आप, चौड़ाई बराबर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो चौड़ाई बराबर रहेगा, कैपिटल आर का मान है 161/2 माइनस स्मॉल आर का मान है 70। इसे सॉल्व कर लेंगे आप। तो देखिए 7 दूनी 14, 140, 161 माइनस 140/2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपका 161 में 140 से घटा देंगे आप तो 21/2 या 10.5 मीटर बचेगा आपका, या 10.5 मीटर। ठीक है, तो ये बच्चों रहेगी आपकी मार्ग की चौड़ाई, कितना चौड़ा मार्ग है। ठीक है, आगे हम लोग जो है इसके क्षेत्रफल की विवेचना करेंगे कि उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्षेत्रफल, वैसे तो वलय का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे थोड़ा और विस्तार से पढ़ना चाहें तो बाहरी क्षेत्रफल में, बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल आप हटा दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, आपका केवल मार्ग बचेगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, फिर सुनिए, बाहरी क्षेत्रफल में भीतरी क्षेत्रफल वृत्त का घटा देंगे आप। ठीक है, नोट करें इसे। आगे हम लोग बच्चों इसका क्षेत्रफल निकालेंगे मार्ग का। तो देखिए पुनः आगे हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुनः वलयाकार मार्ग का क्षेत्रफल, वलयाकार मार्ग का क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल, भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल। या हम लोग डायरेक्ट सूत्र भी जानते हैं कि वलय का क्षेत्रफल आपका जो है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्ग मात्रक में आता है। ठीक है, और ऐसे चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त की त्रिज्या आपकी कैपिटल आर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा आपका पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और वर्ग मीटर में आपका इकाई चलेगी, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में आता है। ठीक है, तो आप लोग पाई कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर वर्ग मीटर। यहाँ पे फॉर्मूला फिर करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पाई एक ब्रैकेट में चलेगा आप आर प्लस आर, आर प्लस आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दूसरे ब्रैकेट में चलेगा आपका कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर वर्ग मीटर। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप, तो पाई का वैल्यू रखेंगे तो 22/7, आर कैपिटल आर का वैल्यू आया था आपका 161/2 प्लस स्मॉल आर का वैल्यू था आपका 70। ठीक है, इनटू यहाँ भी वैल्यू रखेंगे 161/2 माइनस 70, तो ये इकाई चल रही है आपकी वर्ग मीटर में। और थोड़ा इन्हें सॉल्व करेंगे तो 22/7, तो 70 दूनी 140, 161 प्लस 140/2। ठीक है, इनटू 70 दूनी 140, 161 माइनस के 140/2 वर्ग मीटर। तो आपका रहेगा 22/7, 161 और 140 होंगे 301, 301/2, 161 में 140 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 21/2। ठीक है, यहाँ कट कर लीजिए, 2 से 22 कट करेंगे आप, तो 2 से 22 जब कट करेंगे तो 11 बार कटेगा,
और 7 से 21 कट करेंगे तो 7 या 21 3 बार कट करेगा। तो कहने का मतलब आपका क्या बचा है, ये देखिए 11 गुणा 301 गुणा 3 बटे 2। तो ये गुणा कर लीजिए, 11 गुणा 301 गुणा 3 आपका रहेगा 9933 बटे 2। भाग देंगे आप 2 का तो आपका रहेगा 4966.5 वर्ग मीटर। ठीक है, 4966.5 वर्ग मीटर। तो कहने का मतलब है इस मार्ग का जो क्षेत्रफल है, ये मार्ग दिख रहा है, इसका ये क्षेत्रफल है, देखो ये ड्रॉ कर रहे हैं हम। तो इस मार्ग का ये जो क्षेत्रफल है आपका, इसका जो है वैल्यू रहेगा आपका 4966 वर्ग मीटर। ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, इसको हम समझा रहे हैं और ये आपका होमवर्क में रहेगा, बिल्कुल 5वें क्वेश्चन नंबर जैसा है। आइए देखें कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। एक वृत्ताकार पार्क है ये, और इसके चारों ओर ये एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है, और इस रास्ते की चौड़ाई ये दे रहे हैं, सपोज दैट ये है चौड़ाई रास्ते की चौड़ाई ये आपको दे रहे हैं 2.1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझा रहे हैं केवल सॉल्यूशन में कि वृत्ताकार पार्क में वृत्ताकार पार्क के चारों ओर वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो कहने का मतलब तब रास्ते की चौड़ाई आप लिखेंगे, रास्ते की चौड़ाई यानी कि थिकनेस मान सकते हैं इसे, चौड़ाई को थिकनेस कहते हैं, या फिर चौड़ाई रखिए आप। तो चौड़ाई बराबर आप ले सकते हैं 2.1 मीटर। ठीक है, पार्क का अर्धव्यास, ये पार्क था अंदर वाला, ये पार्क था आपका, और ये चौड़ाई है बाहर की ओर। ठीक है, ये आपका वृत्ताकार पार्क है अंदर, वृत्ताकार पार्क का अर्धव्यास दे रहे हैं। अर्धव्यास क्या होता है, मतलब व्यास का आधा मतलब त्रिज्या। ठीक है, इसे हम आर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पुनः पार्क का अर्धव्यास दे रहे हैं, पार्क का अर्धव्यास का मतलब होता है व्यास का आधा मतलब त्रिज्या। तो त्रिज्या आप ले लेंगे, आर बराबर आपको दी गई है 14 मीटर। इसे हम आंतरिक त्रिज्या भी कहेंगे एक तरीके से, आंतरिक त्रिज्या यानी अंदर की त्रिज्या, स्मॉल आर बराबर 14 मीटर। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल पिछले क्वेश्चन में भी हमने निकाला था, फॉर्मूला लगेगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो स्मॉल आर आपको पता लग गया है, कैपिटल आर पता करिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे तब बाहरी त्रिज्या निकाल लीजिए आप। तो बाहर की त्रिज्या निकालेंगे, इसे कैपिटल आर कहेंगे। पूरी आपकी बाहर की त्रिज्या होगी केंद्र से लेके, हैं। तो आर बराबर स्मॉल आर प्लस चौड़ाई आप जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर आपका रहेगा 14 प्लस आपकी चौड़ाई है 2.1 रास्ते की, तो आर बराबर होगा 14 2 16.1 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों त्रिज्याएँ पता लग गई हैं आपकी। बाकी काम आप कर सकते हैं। पाई का मान 22/7 रखेंगे, कैपिटल आर का मान 16.1 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस स्मॉल आर का मान 14 का स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, वर्ग मीटर में आपका आंसर रहेगा। तो इसे आप होमवर्क में करने का प्रयास करेंगे, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरीके से, फिर भी आप देखें इसे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है। ठीक है, एक जो है वृत्ताकार मार्ग है, तो मार्ग आपका जो है इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो ये वृत्ताकार मार्ग है, इसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इसकी भीतरी परिधि, भीतर का गोलाई हिस्सा, गोल हिस्सा आपको दे रहे हैं, इसको परिधि कहते हैं। ठीक है, 132 मीटर। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि वृत्ताकार मार्ग में भीतरी परिधि दी गई है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि भीतरी परिधि आप लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार
आपको दे रहे हैं भीतरी परिधि, भीतरी परिधि बराबर दे रहे हैं 132 मीटर। तो कहने का मतलब भीतर की त्रिज्या आप मान के चलें स्मॉल आर मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग में माना कि भीतरी त्रिज्या बराबर स्मॉल आर मीटर है। प्रश्नानुसार भीतरी परिधि दे रहे हैं तो यहाँ से त्रिज्या क्लियर कर लें आप, ठीक है। तो भीतरी परिधि को लिखेंगे 2 पाई आर, आर आपका स्मॉल आर लिया जाएगा बराबर 132 मीटर। और इसे सॉल्व कर लें आप, पाई का मान रखेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 132 मीटर। पक्षांतर करेंगे तो आर का मान आ जाएगा, तो आर बराबर रहेगा 132 गुणा 7 अंश में जाएगा बटे 2 गुणा 22, ठीक है। तो इसे जो है और सॉल्व कर लें तो आर बराबर 22 छक्का 132, तो 6 गुणा 7 बटे 2, 2 तिया 6, 7 तिया 21, ठीक है। आर का मान आपका आ गया 21 मीटर। अंदर की त्रिज्या प्राप्त हो गई तथा मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। आपसे मार्ग की चौड़ाई भी दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ लिखेंगे तथा मार्ग की चौड़ाई आपको दे रहे हैं, ठीक है, बराबर प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। ये मार्ग है, मार्ग की चौड़ाई ये रही, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मार्ग की चौड़ाई या रास्ते की चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई दे रहे हैं 7 मीटर, ठीक है। तो आप बाहरी त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है। मार्ग की चौड़ाई बराबर 7 मीटर है। यहाँ लिखेंगे तब बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या निकालेंगे, इसको कैपिटल आर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बात और लिख लें, तथा मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर है, तब माना कि बाहरी त्रिज्या बराबर इस मीटर है, ठीक है। तब बाहरी त्रिज्या निकालेंगे, इसका बराबर कैपिटल आर अंदर की त्रिज्या और प्लस ये चौड़ाई। तो आपका रहेगा कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर आपका था आपका 21 प्लस 7, तो आर बराबर कैपिटल रहेगा 28 मीटर। दोनों त्रिज्याएं आपको पता लग गई। अब इस मार्ग को हमें समतल कराना है। समतल का मतलब है कि एक तरीके से इस पे चलना है मार्ग पर, तभी समतल करेंगे इसे। करवाने का खर्चा कह रहे हैं 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना होगा। तो क्षेत्रफल को हमें समतल कराना है, वो भी 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, ठीक है। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वलय का क्षेत्रफल फॉर्मूला वही है आपका, तो इसका क्षेत्रफल निकाल के और इसमें 32 पैसे का गुणा करेंगे, तब आपका आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। नोट करें इसे। तो आगे बच्चों हम लोग इसको जो है समतल कराने का खर्चा प्राप्त करेंगे। तो देखिए पुनः वृत्ताकार मार्ग को यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम से कि वृत्ताकार मार्ग को 32 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का खर्चा कैसे निकालेंगे आप, बहुत ध्यान से देखें। तो 32 पैसा के हिसाब से आप समतल करा रहे हैं मार्ग को, ठीक है। तो मार्ग को क्या, मार्ग के क्षेत्रफल को समतल कराएंगे, तो 32 पैसा गुणा वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। ये एक तरीके से वलय का क्षेत्रफल लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जो वर्ग मीटर में रहेगा आपका। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो 32 गुणा, ठीक है, मार्ग का क्षेत्रफल आपका वही फॉर्मूला है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और 32 पैसे का गुणा कर दिया तो ये आपका खर्चा आने लगा पैसे में, ठीक है। तो आपका रहेगा 32 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा कैपिटल आर था आपका 28 का वर्ग माइनस स्मॉल आर है आपका 21 का वर्ग, ठीक है। ये आंसर आपका पैसा में आएगा। तो आगे क्या करेंगे आप, तो 32 गुणा 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 28 प्लस 21 और 28 माइनस 21, ठीक है। पैसा में आंसर आ रहा है ये। तो 32 गुणा 22/7, तो 8 और 1 9 और 2 2 4, 49 गुणा यहाँ बचेगा 7 पैसे।
7 से 7 कट जाएंगे आपके। तो कहने का मतलब आपका केवल बचेगा 32 गुणा 22 गुणा 49 पैसे। ठीक है, इसका जो है गुणा करेंगे हम लोग, तो इसका गुणा हम लोग करेंगे 32 गुणा 22 गुणा 49, ये रहेगा 34,496। 34,496 पैसे आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका ये भी हो सकता है, पैसे को आप रुपए बना लें तो 100 का भाग देंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुनः रुपयों में खर्चा, रुपयों में खर्चा। तो रुपयों में खर्चा निकालेंगे तो पैसे से रुपए बनाएंगे तो 100 का भाग देंगे, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और 1 पैसे में 1/100 रुपए होंगे। ठीक है, तो 34,496/100। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर रुपए में। 2 अंक बाद दशमलव लगा दें आप, तो 344.96 रुपए आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसे जो है सबसे पहले आपका पैसे में आंसर आया, उसके बाद उसे रुपए बनाया गया है। ठीक है, नोट करें ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसको भी देखें ध्यान से। थोड़े ये थ्योरिकली क्वेश्चन है, थोड़े से बड़े हैं, लेकिन आप इसे समझने का प्रयास करें। तो देखिए, एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत की परिमाप बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है आपका। तो देखिए, प्रश्नानुसार आपसे जो कही गई है बात, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि प्रश्नानुसार आपसे क्या कहा गया है। प्रश्नानुसार आपसे कहा गया है कि एक वृत्ताकार खेत की परिधि, यहाँ पे लिखेंगे कि वृत्ताकार खेत की परिधि, खेत की परिधि और वर्गाकार खेत की परिमाप, वर्गाकार खेत की परिमाप बराबर है। ठीक है, दोनों आपके बराबर हैं, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे तब, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर आप लिखेंगे वर्ग का परिमाप। ठीक है, ठीक है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे रहे हैं 2500 वर्ग मीटर, तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए, 2 स्ट्रक्चर हैं, वृत्त और वर्ग। तो एक हम वृत्त बना ले रहे हैं। ठीक है, जगह कम है, छोटा ही बना रहे हैं, और एक हम वर्ग बना रहे हैं। बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, इस टाइप से ये 2 स्ट्रक्चर आपके हमने बनाए हैं। ये आपका वृत्त है जो सामने दिख रहा है, और यहाँ आपका ये वर्ग है। तो ये वृत्ताकार खेत है आपका एक तरीके से, और वो आपका वर्गाकार खेत है। तो वृत्ताकार खेत की त्रिज्या आप मान सकते हैं r मीटर। ठीक है, मीटर में इकाई दी गई है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे कि माना कि वृत्ताकार खेत की त्रिज्या, वृत्ताकार खेत की त्रिज्या बराबर r मीटर है। ठीक है, तो यहाँ r ले ली। और वर्ग में देखिए, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम केवल भुजा ही लिख ले रहे हैं, या आप x मान सकते हैं। तो यहाँ पे भुजा लिख लीजिए, चारों भुजाएं आपकी इक्वल हैं। ठीक है, आपसे एक बात और कही गई है कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे रहे हैं 2500 वर्ग मीटर। यहाँ लिखेंगे पुनः वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया है आपको, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर दे रहे हैं 2500 वर्ग मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर, बराबर दे रहे हैं आपको 2500 वर्ग मीटर। तो वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल, तो आपका भुजा बराबर आएगा √2500 वर्ग मीटर। तो आपका डायरेक्ट भुजा आ गई। ठीक है, वर्ग की भुजा आपकी प्राप्त हो गई। ठीक है, प्राप्त हुई आपको 50 मीटर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे खेत की त्रिज्या हमने r मीटर मान ली है, जो वृत्ताकार खेत है उसकी त्रिज्या r मीटर मान ली, और वर्ग की प्रत्येक भुजा मान के चलें। भुजा चाहे आप x मान लें, चाहे तो भुजा ही रखें। तो यहाँ पे भुजा निकाल ली हमने कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दिया गया था 2500 वर्ग मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 2500 वर्ग मीटर। तो यहाँ से भुजा आपकी 50 मीटर आ गई। ठीक है, तो अब जो है हमें जो प्रश्नानुसार दिया गया था कि वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत की परिमाप समान है,
तब वृत्त की परिधि बराबर बर की परिधि लिखेंगे आप। तो वृत्त की परिधि होती है आपकी 2 पाई आर। आर आपकी त्रिज्या, ये आर ही लिखी जाएगी, स्मॉल आर लेके चले हैं, बराबर बर की परिधि क्या होती है, चारों भुजाओं का योग, 4 गुणा भुजा। ठीक है। आपको निकालना है खेत का क्षेत्रफल वृत्ताकार। तो इसका क्षेत्रफल तभी आएगा जब आपकी त्रिज्या क्लियर होगी। ठीक है। तो त्रिज्या हम लोग निकाल रहे हैं। तो 2 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा आर बराबर 4 गुणा भुजा का मान 50। ठीक है। तो आर का मान निकाल लेंगे, पक्षांतर करेंगे यहाँ पे। तो पक्षांतर किया हमने, पक्षांतर करने पर तो आर बराबर रहेगा 4 गुणा 50 गुणा 7/2 गुणा 22। 7 जाएंगे आपके अंश में और 2 गुणा 22 जाएगा आपका हर में। तो इसे और थोड़ा हल कर लें तो 2 से जो है 50 काटते हैं तो 25 बार जाएगा और 25 चौको 100, 37 700। तो आर बराबर आपका आएगा 700/22 मीटर। ठीक है। तो आगे हम लोग बच्चों 2 से कट कर लेंगे। ठीक है। तो आपका आर बराबर बचेगा, 2 से इसे कट कर लें आप तो ऊपर बचेंगे आपके 350 बटे नीचे बचेगा 11। ठीक है, मीटर। तो आर बराबर आएगा आपका 350/11 मीटर। ठीक है। तो ये आपकी आ गई वृत्त की त्रिज्या, वृत्ताकार खेत की त्रिज्या। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आप तो इसका फॉर्मूला लगेगा πr²। ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो वहाँ से आपका इसका जो है वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। यही आपसे पूछा गया है कि खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और खेत है आपका वृत्ताकार। ठीक है। तो इसे आप नोट करें। तो आगे हम लोग देख रहे थे बच्चों कि पुनः करके हम लोग लिखेंगे इसी सवाल को। पुनः वृत्ताकार खेत की त्रिज्या प्राप्त हुई आपको, वृत्ताकार खेत की त्रिज्या। इसको हमने आर से डिनोट किया था, आर बराबर 350/11। ठीक है। आर बराबर 350/11 मीटर प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल पूछा गया है, तब वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। तो जब आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका सूत्र लगाएंगे आप πr², वर्ग मीटर में आएगा। तो आप पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा आर का मान रखेंगे आप 350/11 का होल ऑफ स्क्वायर, वर्ग मीटर में रहेगा आंसर। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 22/7 गुणा होल स्क्वायर से निकालें बाहर तो 350 गुणा 350, 350 गुणा 350/11 गुणा 11 वर्ग मीटर। ठीक है। तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लें तो 7 से ये काट दें, 7 पंचे 35, 50 बचेगा आपका और 11 दूनी 22। कैलकुलेशन बची 2 गुणा 50 गुणा 350/11। ठीक है। तो ये गुणा आपका 50 दूनी 100 और गुणा 350 तो आपका लगभग में 35,000/11 रहना चाहिए। ठीक है। तो 35,000/11 या इसको मिश्रित भिन्न में लिखना चाहें 3181 सही 9/11 वर्ग मीटर लिख सकते हैं। ठीक है। दशमलव में चाहें तो दशमलव में लिख सकते हैं। आपका आंसर मैच कर रहा है 3181 सही 9/11 वर्ग मीटर वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है। नोट करें इसे। इस प्रकार बच्चों आज के लिए शिक्षण कार्य हम इतना ही रखेंगे। ठीक है। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल चल रहे हैं तो इनको जो है आप विधिवत रूप से, हम एक वीडियो में 3 या 4 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इनको विधिवत रूप से आप जो है रिवीजन में लाएं, कॉपी में नोट भी करें विधिवत रूप से और तैयारी करें। ठीक है। ये आपका जो है बुक का जो है प्रत्येक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान दीजिए, किस तरीके से आपने कहाँ पे क्या कैलकुलेशन की है। ठीक है। तो कैलकुलेशन का खेल है इसमें, सब फार्मूले आपको आने चाहिए और फार्मूले आप तैयार करिए। नॉर्मल फार्मूले हैं, इनको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं इसमें किसी भी क्वेश्चन में फिर भी यदि समस्या है आपको तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं। ठीक है। हम आपकी जो है पूर्ण रूप से सहायता करेंगे, मदद करेंगे। साथ साथ जब वीडियो देखें ये तो वीडियो को जब प्रॉपर आप समझ में आ रहा है आपके, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक भी करें और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आगे के भी और अन्य चैप्टर के वीडियो जो बनेंगे वो आप तक विधिवत रूप से क्रमबद्ध तरीके से पहुंचेंगे। ठीक है।
आप इस लिंक को, वीडियो की लिंक को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने साथी और मित्रों में, तो आपके साथी और मित्र भी जो है मैथमेटिक्स क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं आपके साथ साथ, और शिक्षा के क्षेत्र में आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं, वहाँ से आप प्राप्त करके देख सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक वीडियो का पिछला पार्ट डिस्क्रिप्शन में हम लिंक सहित डाल देते हैं। ठीक है, तो उस लिंक को ओपन करके आप जो है विधिवत रूप से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस जो है चैप्टर में आप जो है बहुत ध्यानपूर्वक से पढ़ें, थोड़ा सा कठिन चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।